मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 228 शो, और आज का हवाला जो मिला है बहुत खूबसूरत हवाला, आमोस की किताब उसका 14 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ूंगा। तो तब आमोस ने अमसाया को जवाब दिया कि ना मैं नबी हूं, ना नबी का बेटा, बल्कि चिरवाहा गोलर का फल बटोरने वाला हूं। और जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। तो कहता है कि इस्राएल के खिलाफ नबूवत और अज़हाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर। इसलिए खुदाम यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी। ये सजा उसको मिल रही है हमसाया को कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी, तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी जमीन जरीब से तकसीम की जाएगी और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा और इस्राएल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। आज के खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आज के पाक कलाम के हवाले से मैं ये बात कहूंगा कि खुदा को किसी अमीर या की कभी जरूरत नहीं आई। जब भी उसने किसी को नबी चुना, पैगंबर चुना, गरीब आदमी को ही चुना और उसको ये शर्फ बख्शा कि वो उससे नबूवत करता था, उससे नबूवत की बातें करता था और वो आगे इसराइल को या जो उस वक्त के लोग थे जो खुदा उसे कहता था वो करता था। आमूस क्या था? एक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराने वाला था। और इसी तरह जब खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में है तो उसने भी अपने 12 शागिर्द जो गरीब थे, अमीर नहीं थे, मछेरे थे, और जब वो मछलियां पकड़ रहे थे तो उनको उसने खुदाम यीशु मसीह ने दावत दी कि आप मेरे पीछे हो लो, आज से आप मछलियां नहीं बल्कि बंदों का शिकार करोगे। और वो हुआ ऐसा कि खुदाम यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने ये सारे काम करके दिखा दिए। तो जैसे मैं आज का पहला जो शो मेरा है 228, तो उसका बहुत खूबसूरत पहली बात, खुदा हर गज वाले आंसू पूछ सकता है। खुदा हर गिरने वाले से, खुदा हर गिरने वाले के आंसू पूछ सकता है। वो ऐसे दिल को देख सकता है जिसको खुशी की जरूरत होती है। बिल्कुल वो ऐसे दिल को देख सकता है, कोई गरीब, कोई नाचार, जिसको जरूरत होती है। तो खुदा बाप हरगज जो गिरने वाले उनको गिरने नहीं देता। वो ऐसी राहों को जानता है, बिल्कुल वो ऐसी राहों को जानता है कि कौन सी राहें मुश्किल और कौन सी आसान है। कभी हिम्मत ना हारे क्योंकि वो करीब है। मैं आज का शो करता हूं कि कभी भी हिम्मत ना हारे, हिम्मत को कायम रखे, ना उम्मीद हो। और यही मेरा शो है कि हिम्मत ना हारे, क्योंकि वो ऐसी राहों को जानता है कि कौन सी राहें मुश्किल है और कौन सी आसान है। कभी हिम्मत ना हारे क्योंकि वो करीब है। तो बकायदा शो मैं शुरू करता हूं। तो आज का सबसे पहले बहुत खूबसूरत जो 2 शेर लिखे मेरे भाई दोस्त एरिक गिल साहब ने, जो के यूएसए में मैरीलैंड में, उन्होंने लिखा है, ढल जाएगी ये रात भी सुबह के अजालों में, ढल जाएगी ये रात भी सुबह के अजालों में, ढल जाते हैं जिस तरह गम के साए ख्यालों में। बिल्कुल ऐसी बात है
कि जो भी ढल जाएगी ये रात भी ढल जाएगी। ये तो एक निजाम है, सुबह होती है शाम होती है, ये जिंदगी का निजाम है कि जब से भी ये दुनिया बनी है ये निजाम कायम है। और इस निजाम को जो दिन रात जो होता है, सितारे निकलते, चांद सूरज चांद सब, वो निजाम कभी इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये निजाम सिर्फ और सिर्फ वो खुदा बाप के हवाले है और वो ही इस निजाम को चलाता है। और जब ये निजाम 1-2 सेकंड भी आगे हो गया तो दुनिया तबाह हो सकती है। ढल जाते हैं जिस तरह गम के साए ख्यालों में, जिस तरह गम हमें होता है तो हमें बहुत सारे ख्याल आते हैं। लेकिन अगर हम मजबूत रहें और हार ना माने और पुरउम्मीद रहें तो ये हर तरह से जो भी गम के साए हैं वो उनको दूर करने वाला है, क्योंकि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमने मजबूत रहना चाहिए हर हाल में। तो उसके बाद इंसानी फख्र, ये भी 2 शेर एरिक गिल साहब के हैं। मुझसे कोई गुनाह करवाए ये किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। बिल्कुल सही बात। मेरी फितरत ही काफी है, मुझ में कोई कमी नहीं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई मुझसे कोई गुनाह कराए किसी में इतनी जुर्रत नहीं, लेकिन मेरी फितरत ही ऐसी है कि मुझ में सब कुछ है। मैं गुनाह करूं, मैं नेकी करूं, मैं जो कुछ करूं मेरी फितरत में शामिल है। सब चीज, हर चीज मेरी फितरत में मौजूद है, चाहे मैं उसको खुदा की तरफ लगा लूं, चाहे मैं शैतान की तरफ लगा लूं। लेकिन मुझे कोई, ये बिल्कुल सच्ची बात है, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर शैतान भी मजबूर करता है तो हमें इतनी हिम्मत है कि हम उसका मुकाबला करें, क्योंकि वो खुदा बाप और खुदा बेटे के नाम से चला जाता है। अगर हम मजबूत रहें, ना हारे उसके सामने, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छी। उसके बाद एडवन भट्टी, बहुत अच्छी ये पोस्ट आई है, जहां हर किलोमीटर पर लाइब्रेरी और तजर्बा गाह की बजाय दरबार और मजार हो, वहां साइंसदान नहीं मलंगी पैदा होते हैं। क्या बात है, सच्ची बात है। पाकिस्तान में ऐसा ही है कि जहां पर हर जगह मजार हैं, बहुत मजार हैं, तो वहां पर साइंसदान तो नहीं पैदा होंगे, मुफक्कर तो नहीं पैदा होंगे। अगर सियासतदान भी पैदा हो रहे, वो क्या पैदा हो, वो भी झूठ मारने वाले, मुनाफिकत की बातें ही करते हैं लोगों के सामने। तो वहां पर क्या होगा, मलंग पैदा होंगे जो दुनिया को गुमराह करते हैं और करते ही रहते हैं। कितने वाकयात होते हैं रोज, कितने पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के लालच में आकर हम बहुत बुरी कर जाते हैं। बहुत खूबसूरत है। अब देखें इस मुल्क में या यूरोपियन कंट्री में जहां पर भी लाइब्रेरियों की कमी नहीं है, हर काउंटी में, हर शहर में, जहां भी, ये छोटा सा शहर है लेकिन इतनी लाइब्रेरियां हैं कि मैं जहां मर्जी जाकर मैं कुछ भी पढ़ लूं। कंप्यूटर का काम, कोई क्लास लेनी हुई तो वो हर वक्त वहां पर लोग मौजूद होते हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर अच्छे इंसान पैदा होते हैं। जान मंटो, गुनाहगार तो शायद मांग ले माफी, हिसाब पारसों का मुश्किल होगा। ये नामालूम मेरे दोस्त जान मंटो फिलाडेल्फिया ने, उन्होंने ये बहुत अच्छी पोस्ट लिखी कि गुनाहगार तो शायद मांग ले माफी, हिसाब पारसों का मुश्किल होगा। ये पता नहीं किस उन्होंने आगे लिखा, नामालूम किसकी पोस्ट है। बहरहाल ये बात तो सच्ची है कि पारसा जो हमें बहुत सारे गलत रास्तों पे लगाते हैं, या अपने आप को बहुत पारसा समझते हैं लोगों के सामने कि मैं बड़ा पारसा हूं, मैं गुनाह नहीं करता, मैं नहीं। लेकिन यहाँ दुनिया के सामने तो वो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं या बना रहे हैं,
लेकिन जब वहां हिसाब होना है तो वहां तो ये बात नहीं चलनी, वहां तो हर चीज खुलकर सामने आ जानी है कि तू दुनिया में क्या करता रहा। ओके, हिसाब लेना उसका काम है। उसके बाद दहशत, यूसुफ मिसाली बहुत अच्छा शायर है, आज पहली बार उसको मैं पढ़ रहा हूँ अपने शो में। तो उसने लिखा तो वो सड़क सड़क लहू है, गली गली दहशत। तो मैंने इस गजल का अनवान ही दहशत रख दिया, क्योंकि दहशत के हवाले से ही लिखी हुई है। सड़क सड़क लहू है, गली गली दहशत, कोई बताओ किस तरह पली है ये दहशत। बिल्कुल देख लें, अभी एक हफ्ता ही हुआ नहीं है, मेरे ख्याल कुछ दिन ही हुए हैं कि कितनी दहशत होगी। वाकया तो साहिवाल में हुआ, लेकिन सारे मुल्क पर दहशत छा गई कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। ये दहशत गर्दी, ये दहशत गर्दों की दहशत गर्दी नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों की दहशत गर्दी थी जो जिनको हम अपना रखवाला समझते हैं, जो कानून के रखवाले हैं। ये उनकी दहशत हुई कि उन्होंने 2-3 बच्चों के माँ बाप को उनके सामने गोलियां मार दी और किसी चीज को नहीं देखा कि अंदर कौन है, कोई दहशतगर्द है या जो भी है, उनको देखना चाहिए था। और ना हक के लोग मार दिए। लेकिन मुश्किल मुश्किल किन पे है? उन 3 बच्चों पे। वो अभी बच्चे हैं, माँ बाप चले गए, कैसे वो जिंदगी गुजारेंगे? मुश्किल उन दहशत गर्दों पर नहीं, वो तो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे ही, लेकिन जो मुश्किल हालात उन 3 बच्चों को इस दहशत गर्दी की वजह से देखने पड़ेंगे, वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तो उसके बाद है, चले थे घर से मोहब्बत बांटने, चले थे घर से मोहब्बत बांटने, हमें ये बांध किस हमें बांध किस और चली है दहशत, हमें बांध के किस और चली है दहशत। हम तो घर से मोहब्बत बांटने निकले थे, प्यार बांटने निकले थे, लेकिन ये हमें दहशत ने किस तरह बांध लिया। ये दहशत गर्दी किधर से आ गई? हम तो अमनो अमान की बातें, इस्लाम की बातें करते हैं, लेकिन वो सारी मुंह से बातें हैं, लेकिन दहशत गर्दी तो वाकई हमारे मुल्क पर जोर है। दुनिया पर है दहशत गर्दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा दहशत गर्दी होती है। भरा हुआ है हर आंगन लहू के छींटों से। बिल्कुल किसी ना किसी, जरूरी नहीं कि उन 3 बच्चों के साथ ही दहशत गर्दी, लेकिन उस लहू के छींटे हर घर पर गए, हर हर एक के दिल मोम हो गया उन बच्चों के लिए और उन कानून दानों के लिए, कानून के रखवालों के लिए उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई, क्योंकि लहू के छींटे सिर्फ उन 3 बच्चों पर नहीं या उस शहर पर नहीं या उस खानदान, बल्कि ये लहू के छींटे सब जो इंसानियत के नाते इस चीज को मानते हैं कि ये जुल्म हुआ, ये जुल्म के छींटे, खून के छींटे हम सब पर, हम चाहे मुल्क में हैं चाहे मुल्क से बाहर हैं, ये सारे छींटे हमारे ऊपर आ गए हैं। यहाँ किसी का रवैया नहीं है अपनों सा, बिल्कुल यहाँ किसी का रवैया भी नहीं, किसी का भी रवैया अपना अपनों सा नहीं। भरी हुई है मिजाजों में खुली दहशत। बहुत अच्छे, क्योंकि किसी के दिल में हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हमारे जो मिजाज हैं, हमारे ज़हनों में, दिलों में हर तरह से खुलबली मची है दहशत की। तो ये दहशतगर्द, दहशत ऐसी होती है, दहशत गर्दी किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि ताकि लोगों को, लोगों में दहशत फैल जाए, वो डरें और इस बात को माने कि हम जो कर रहे हैं वो, ये शुक्र है खुदा का कि इतनी दहशत गर्दी हमारे मुल्क में हुई, लेकिन वो उनके ताबिया नहीं हुए। वो अपनी मर्जी से, अपने कानून के मुताबिक, मजहब के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं। यही तो गम है कि चुपचाप सबने देखा है। बिल्कुल ये सारी मसला यही है, यही गम है कि हम सब चुपचाप करके बर्दाश्त करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को, खास तौर पर सियासतदान में ये दावे से कहता हूँ,
खास तौर पर सियासतदानों का इन मसलों का पता है, मौलवी हजरात को पता है कि दहशत गर्द कहाँ है। अभी देखे अमेरिका कितना जोर लगाता रहा कि ओबामा आपके मुल्क में है, ओबामा को दो, लेकिन हम ना मानने वाली बात, ना मानने वाली बात करते रहे। लेकिन हमारी जागन साई हुई कि जब ओबामा हमारे मुल्क से बरामद हो गया, जब ये सब कुछ पता था लोगों को कि ओबामा उधर है मुल्क में, तो क्यों ना किसी ने उसको बताया। लेकिन अमेरिका ने जब उसको ढूंढ लिया, उसको कैफरे करदार तक पहुंचा दिया, क्योंकि दहशत का सबसे बड़ा जो सरगना था वो ओबामा था। उसी की वजह से दहशत गर्दी फैली। और अभी भी हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं गलियों मोहल्लों में, लेकिन हम लोग डरते नाम नहीं लेते किसी का, क्योंकि हम गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते कि कहीं हमारे घर पर ही दहशत गर्दी ना हो जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है। यही तो गम है कि चुपचाप सबने देखा, सब देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी ने अमन के चेहरे पे जब मिली दहशत, जब किसी ने अमन के चेहरे पर जब मिली दहशत, किसी ने हमारे अमन के ऊपर ये दहशत गर्दी जो है ये फैला दी है। ना जाने किसकी नजर ने खाया है बागों को। बिल्कुल, बाग बहुत खूबसूरत, जहाँ फूल होते हैं, फलदार पौधे, बहुत खूबसूरती होती है। पाकिस्तान में तक तो कई बार सुबह सुबह उठते थे, लाहौर में जाएं, कई शहरों में खास तौर पर तो काफी गार्डन है, वहां पर बहुत खूबसूरत जाते हैं, सुबह सुबह दिल खुश हो जाता। लेकिन इन बागों को, इन खूबसूरतियों को किसने दहशत गर्दी किसने दिखाई, किसकी नजर खागी कि आज हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हर तरफ। हम, हमारी फौज भी, हमारी पुलिस भी, हमारे सियासतदान भी कहते हैं कि हमने दहशत गर्दी खत्म कर दी, लेकिन दहशत गर्दी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक हम उनके जड़ों से नाम, हम कॉपलों को पकड़ते हैं, टहनियों को पकड़ते हैं, लेकिन हम जो जड़ है, जहां इस चीज की जड़ है, हम उसको क्यों नहीं पकड़ते। सब सियासतदान खौफजदा है कि हमने जिस दिन किसी को पकड़ लिया, उस दिन मुल्क में या हमारे खानदान में बर्बादी होगी। और वो ऐसे करते भी हैं, क्योंकि वो खुलेआम उनको बता देते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो फिर आपके खानदान के साथ ऐसा हुआ भी है। जब जिस बंदे ने, वो गवर्नर तहसील था उनका नाम, उनको मारा था, उनको शहीद किया था, तो उसके गले में हाल डाले थे हम लोगों ने। कितनी कितनी उसके लिए इन फंडामेंटल लोगों ने या इस्लामी लोगों ने या दहशतगर्दों ने कितनी कोशिश की कि इसको फांसी ना हुए। और जब उसको कानून ने फांसी दे दी, बहुत बड़ी जुर्रत की बात थी, तो क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर हम इसी तरह दहशतगर्दों को पकड़कर मुल्क से निकालें, से फांसियां दे दे, तो अमन हो सकता है। लेकिन हम खुद उनके रखवाले हैं। तो जब वो मरा भी तो इतनी खलकत थी, एक दहशतगर्द को हमने इतनी इज्जत दी। तो जब ये हालात होंगे हमारे मुल्क में, तो ऐसे दहशतगर्दी तो होगी। बहुत अच्छा यूसुफ मसाली, सड़क सड़क लहू है, गली गली दहशत, कोई बताओ किस तरह पली है ये दहशत, ये किस तरह हमारे मुल्क में पली है, कि किस तरह नशोनुमा हुई है दहशत, किसने की है, क्यों की है, क्योंकि हम गरीबों का लहू बहाया जाता है, बच्चों के सामने उनको गोलियां मारी जाती है, चर्चेस में जाके, मस्जिदों में जाकर, मंदिरों में जाकर, जहां पर हम सारा दिन 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मत्थे टेकते हैं, वहां पर ही हम दहशतगर्दी करते हैं। तो किस किस्म की ये दहशतगर्दी है, इंसानियत तो है ही नहीं नाम की। बहुत अच्छा यूसुफ मसाली। उसके बाद उर्दू गजल की एक शेर है, बहुत बहुत खूबसूरत शेर, फतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, बिल्कुल
फतूर होता है, हर उम्र में जुदा जुदा। मैंने ये खिलौना अपने पोते का रखा हुआ है। खिलौने है सारी, खिलौना इश्क पैसा और फिर खुदा खुदा। ये खिलौना मैं इसलिए रखा है कि बचपन, अभी मेरे पोतरे छोटे हैं बहुत, तो उनकी हर वक्त फरमाइश रहती है कि बाबा दादो हमें कार चाहिए, खिलौना। चूंकि वो बचपना उनको, उन्होंने खिलौनों से खेलना है, वो खेल रहे हैं। नहीं, मेरे पोते जरूरी, सबके पोते जिनको भी खुदा ने ये बरकत दी है, ये एक बहुत बड़ी बरकत जिनको मिली है कि वो अपने बच्चे के बच्चे देखते हैं तो उनको ये सारा कुछ पता चलता है। हमने भी खेले, जब मेरा बच्चा छोटा था, मैं मुल्तान में था, तो उसके लिए वहां से चीजें लेके आता था, घर आता था, तो वो भी, अभी तो खुदा का शुक्र है वो बच्चों का बाप बन गया, तो वो भी कहता था पापा ये खिलौना लेना है, ये फरमाइशें, तो ये बच्चों का। लेकिन उसके बाद जब जवान होता है तो शायद है वो दोस्तियों इश्क से भी गुजरता है, क्योंकि ये वक्त होता है। उसके बाद पैसा कमाता है, ये सच्ची बात है, पैसा कमाता है इसलिए कि जरूरतें, घर की जरूरतें, बच्चों की तालीम और तरबियत की जरूरतें, ये सारी जरूरतें पूरी करने के लिए उसको ये सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन आखिरी वक्त क्या होता है, बहुत अच्छा शेर, खिलौना इश्क पैसा और खुदा खुदा। कई बार मैं अपने शो में करता हूँ कि हम जैसी उम्र में लोग आते हैं तो फिर अल्लाह ही अल्लाह, फिर हज करने जाते हैं, हमारे लोग इसराइल जाते हैं। अभी हमारे पास्टर साहब गए हुए हैं, ये इसराइल में तस्वीर यहाँ दिखाते हैं कि मैं अब इस जगह पे खड़ा हूँ। तो खुदा सबको ये तौफीक दे, नेक इरादों के साथ ये सारा कुछ करे। ये तो नहीं जैसे वो पुराने जमाने दिए गल सी कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज नु चली, वो बात नहीं। हज भी किसी भी तरह से आप किसी भी जगह का दीदार करने जाते हैं मुकद्दस जगह का, लेकिन दिल साफ, दिखावे के लिए नहीं कि हम ये दिखाएं, तस्वीरें देखें कि हम देखो जी हम इस जगह पे गए हैं। हज से वापस आते हैं तो हाथ पता नहीं क्या कुछ, और कई बार पकड़े गए कि कितना कितना हम सोना लेके आते हैं, कितना कुछ वहां से चीजें लेके। तो कई बार ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ लालच के लिए जाते हैं, लेकिन आखिरी उम्र जो है हमें खूबसूरत सिर्फ तौबा चिल्ला में गुजारनी चाहिए खुदा के सामने। जो सारी उम्र हमने नहीं किया, खुदा आखिरी वक्त देता है, आपको आखिरी वक्त तक देता है, हम सबको, मुझे आपको आखिरी वक्त तक हमें तौबा की तौफीक देता है। ये अलग बात है कि हम उस आवाज को या उसको ना पहचाने, हम शैतान के जेर ताबे रहे, तो वो अलग बात है। लेकिन आखिरी उम्र हमें हर हाल में, मैं कई बार जिक्र करता हूँ कि सुबह मैं चर्च जाता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं वहां पर बहुत जवान आदमी हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े जिनसे चला भी नहीं जाता वो चर्च में आते। क्यों? क्योंकि उनको पता है आखिरी वक्त है, और हमें अपनी जो जिंदगी के गलतियां, गुनाह, ज्यादतियां हुई, हम उनसे खुदा से माफी मांग ले, क्योंकि आखिरी वक्त जब जाना है तो हमने उसके सामने पेश होना है। उसके बाद बहुत दो खूबसूरत शेर इरफान हदायत साहब हैं, रायगढ़ में है, पास्टर हैं, तो खुद भी शायर हैं, लेकिन ये किसी के जो दो शेर डाले उन्होंने, बुग़्ज़ हसद से दिल खाली रखिए, बुग़्ज़ हसद से दिल खाली रखिए। इरफान हदायत के उनके शेर नहीं है, लेकिन उन्होंने फेसबुक पर डाले और मैंने ये देखे, मुझे पसंद है। बाज बुग़्ज़ और हसद से दिल खाली रखिए, बहुत खूबसूरत बात। बुग़्ज़ और हसद से दिल खाली रखिए, अपने किरदार को मसाली रखिए। कल मैंने इंसानियत के हवाले से शुरू किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लिखने वाले भेजते हैं मुझे चीजें, खुदा उनको बरकत दे। लेकिन अगर ये सारा कुछ
मैं यहाँ बैठा शो कर रहा हूँ, सारी दुनिया देखती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे अभी इतने दोस्त नहीं, फिर भी क्योंकि मुझे जहां जहां यूरोप में, इंडिया, जहां पाकिस्तान में, सब दुनिया शो देख रही। तो अगर मैं ये दिखावे का शो करता हूँ, अपना नाम पैदा करने के लिए शो करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बुग़्ज़, हसद, नफरत, नाफकत है, तो मैं, इसका मतलब है कि मैं, हम, आप सबसे ज्यादा बड़ा गुनहगार हूँ। पुलपट पे नसीहत करना तो बड़ी खूबसूरत बात है कि हम पुलपट पे खड़े होकर खुदा का कलाम सुनाते हैं, लेकिन अगर कलाम के साथ साथ हमारे दिल और दिमाग भी साफ हो, तो मेरे ख्याल है कि हम सब जितनों को हम ये सबक देते हैं, क्योंकि पाक कलाम की बात है कि अभी ये जो एक आगे पोस्ट आएगी मेरा ख्याल है, जिसमें लिखा कि इनका जो पारसा बनते हैं उनका हिसाब बहुत बहुत कड़ा होगा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है इनका हिसाब बहुत सख्त होगा। लेकिन ये भी जो ये कहते हैं वो सुनो, जाहिर वो पाक कलाम की बातें कहते हैं, उन बातों पर अमल करो, लेकिन ये जो करते हैं अमली जिंदगी में जो कुछ करते हैं उन पर अमल मत करो। बहुत अच्छी पाक कलाम की बात है ये तो। उसके बाद जो दूसरा शेर है, जो दात के काबिल हो, बहुत ही खूबसूरत, जो दात के काबिल हो उससे दीजिए दात, जो दात के काबिल हो उससे दीजिए दात, दुश्मन ही सही ज़रफ़ आला रखिए। कोई भी गाने वाला है, कलाम सुनाने वाला है, शायर है, लखारी है, उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है जब उसको दात मिल जाती है कि आपने भाई जी बहुत कलाम अच्छा सुना। मैं गाता था अक्सर, कई बार मैंने शायद प्रोग्राम में भी बोला है कि अगर 10-20 बंदे बैठे हुए हैं तो मैं गा रहा हूं, और उसमें से अगर 5 बंदे मुझे दिल से दाद दे देते थे, प्रोग्राम खत्म हुआ या मैंने गजल गीत खत्म किया तो मुझे शाबाश दी। तो ये बात सबसे बड़ी कि गाने वाले की, कलाम सुनाने वाले की, शायर की हर वो बात जो उसको दाद मिल जाए तो उसको बड़ी बड़ी, उसका दिल बड़ा हो जाता है। दुश्मन ही सही ज़रफ़ आला रखिए, दुश्मन ही सही, आपका मुखालिफ ही सही, कुछ भी कर रहा, अच्छा काम कर रहा है, उसको दाद दिए। फेसबुक पे परसों मेरे ख्याल मेरे शो में वो एरिक गिल साहब ने एक पंजाबी के मंजी ताली ते दाई हुई है कि अपनी उंगली कड्डो तो सानू भी दाद दो। मेरा भी दिल करता है, मैं खुश हो जाता हूँ अगर मेरे सुनने वाले तो 200, 300 होते हैं जो व्यूअर्स होते हैं, लेकिन अगर मुझे 10, 15, 5 कमेंट्स मिल जाते हैं तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है, सच्ची बात है। और मैं अगले शो के लिए एकदम तैयार हो जाता हूँ कि मैं, चूंकि मुझे आप पसंद कर रहे हैं, मेरे शो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, तो फिर मेरा दिल आगे बढ़ जाता है। बहुत अच्छे, जो दाद के काबिल है उसे दीजिए दाद, दुश्मन ही सही ज़रफ़ आला रखिए। लेकिन हम दाद किसको देते हैं? वो जो झूठ बोलता है। क्या बात है जी, तुसी तो बादशाह हो जी, क्या बात, ये है हमारी दाद। लेकिन हम अच्छे बंदों को, अच्छे कलाम सुनाने वालों को, अच्छे शायरों को, गाने वालों को जो वाकई दाद के काबिल है, उनको दाद जरूर दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। कमाल अतातुर्क की अभी ये जो बात मैं कह रहा था, हिसाब कड़ा होगा, कलाम सॉरी कमाल अतातुर्क जो मेरे ख्याल तुर्की का जो बानियों में है, उसने लिखा वो लोग जो खिदमत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं काबिल नफरत हैं, और ये लोग कौम को बेवकूफ बनाते हैं। मैं इसके इस सच्ची और अच्छी बात के 100% हक में मैं बोलता हूं कि जो लोग कौम को बेवकूफ बनाए रखते हैं, ऐसे अफराद के खिलाफ जद्दोजहद करना सबको सबका मुश्तरका जिम्मेदारी है। बिल्कुल, दहशतगर्द दुनिया को मार रहे हैं, लेकिन हम मुश्तरका, हम इत्तेफाक नहीं कर रहे, हम इकट्ठे नहीं कर रहे, इकट्ठे नहीं हो रहे। इस वजह से दहशत, हम खामोश रहते हैं, और ये खामोशी ही
हमारी तबाही का बायस। किसी भी लाज से कोई बंदा अगर गलत काम कर रहा है तो किसी में ये जुर्रत नहीं, और अगर किसी में ये जुर्रत होती भी है तो उसको वो लान तान करते हैं या उसका दफा करो जी, इस बंदे दी की सुननी, देते हमें झूठियां गल्ला, क्योंकि वो सच्चा होता है। क्योंकि सच सुनना बहुत मुश्किल है और सच बोलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये हमें कमजोरी है। जो लोग कौम को बेवकूफ बनाए रखते हैं, ऐसे अफराद के खिलाफ जद्दोजहद करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि मजहब एक पेशा बन गया है, मजहब एक पैसा कमाने वाली चीज बन गई है। लेकिन जैसे तातुरुक ने लिखा है कि ये लोग जो खिदमत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, काबिल नफरत है। बहुत अच्छी बात, क्या बात है। उसके बाद बहुत अच्छी मेरी बहन रहीला वसीम आलमी में मेरे नजदीकी हैं इधर, उन शायरा हैं, लेकिन पता नहीं ये उनकी पोस्ट है या किसी की पोस्ट, को उनका कलाम कभी फेसबुक पे आया नहीं है। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मान टूटा है। बिल्कुल सही बात। कई बात होता है, कोई मसले आ जाते तो हम यार कोई गल नहीं, हो गया, क्योंकि हमें बर्दाश्त का मादा कुछ ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं हुआ तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मान टूटा है। चूंकि मान तोड़ने वाले ज्यादा हैं, मान रखने वाले कम लोग हैं, बहुत कम। मेरा ख्याल 20-25% भी हो तो बड़ी बात है। इसलिए थोड़े से लोग बिछड़े हैं, थोड़े से लोग बिछड़ के, जो हमसे, जिनको हम प्यार करते थे, जिनको हम दिल से चाहते थे, लेकिन अब वो हमसे बिछड़ गए हैं। तो बस थोड़ी सी नींदें उड़ गई। क्या बात। काफी मेरे ख्याल आज गौरी साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, काफी समझदार लोग बैठे हुए हैं। कल इनका कलाम पंजाबी का पढ़ा था, बहुत मजा है। तो ये सारे जो लखारी हजरात हैं यही चीजें लिखते हैं कि दिल तोड़ने की बातें, खुदा की बातें, सारा कुछ। तो बस थोड़ी सी नींदें उड़ गई हैं, थोड़ी सी खुशियां छिन गई हैं। सच्ची बात, जब ये बात आती है तो दिल भर जाता है कि थोड़ी सी खुशियां छिन गई हैं। जिस चीज के लिए आप सारी उम्र, मुझे एक वाकया हैदराबाद में था, मेरे गांव का बंदा था, तो किसी वजह से मैं बड़ा परेशान था। एक बेटा था, उस वक्त छोटा था, बहुत ही छोटा, 2 साल का था मुश्किल से। तो मुझे उसने, वो गांव का था, तो मुझे कहने लगा अल्फ्रेड बात सुन, परेशान नहीं हो, मसले तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, तो ये ठीक ही बात है। तो उसने मुझे कहा देख, तेरे सामने एक टारगेट है, तेरा बेटा तेरे सामने टारगेट है, तुमने उसके लिए जीना, उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना है। और खुदा का शुक्र है, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब्र किया, खुदा ने मुझे बरकत दे दी कि यहाँ तक पहुंचा दिया। इस वजह से खुशियां छिन जाती हैं, लेकिन आपने जो टारगेट या जो मंजिल अचीव की, आपने उसको, आपने उस जगह तक पहुंचा दिया। फिर वो आप खुशियां छिन भी जाएं, लेकिन फिर आपको खुशियां ज्यादा महसूस होती हैं। कोई बात नहीं, मैंने जो करना था किया, ये आपके लिए खुशी है। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस अपने आप को गंवाया। बिल्कुल, हुआ तो कुछ भी नहीं, अपने आप को गंवाया। बहुत खूबसूरत बात रहीला, ये बहुत अच्छे। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस अपना आप गंवाया है, आंखों को बरसना सिखाया। जाहिर है जब दिल भरता है तो आंखें बरसती हैं, आंखों से आंसू आते हैं परेशानी में कि क्या मैंने सोचा था, क्या मैंने करना था, क्या मैंने अपने जहन में ये रखा हुआ था कि ये मैंने ऐसा करना है, तो लेकिन ये तो उसके उल्टा हो गया। क्योंकि इंसान इंसानियत से बहुत दूर है। खुदा ने जो इंसान को इंसान बनाया और उसमें इंसानियत, प्यार, मोहब्बत भर दिया था, लेकिन वो हम खुदा से तो दूर है, उस वजह से इंसानियत भी हमसे जो वह दूर है। चाहतों का सिला पाया,
चाहतों का सिला पाया, हुआ तो कुछ भी नहीं, बस किसी अपने ने रुलाया। क्या बात, बहुत खूबसूरत। हुआ तो कुछ भी नहीं, लड़ाई झगड़े बहुत, खाने तो हम कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं मत, लेकिन दिल के अंदर जो बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा गहरी होती है। बहुत अच्छा, बहुत। और साथ ही ये मेरी बहन बहुत ही छोटी है, शकीला शफीक गुल, मेरे ख्याल किसी जगह पे टीचर है, लेकिन शायरी बहुत अच्छी लिखती है, बहुत अच्छी। और जब मैंने ये पोस्ट रहीला वसीम की पोस्ट देखी और साथ ही शकीला शफीक की गजल आ गई, और वही सब कुछ मैं समझता हूँ कि ख्यालात ऐसे ही थे। हमको मालूम ना था कि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। क्या बात, मालूम तो नहीं था लेकिन अब तो मालूम हो गया ना, अब तो पता चल गया। दुनियादारी देख ली, रिश्तेदारी देख ली, यार दोस्त देख लिए, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उनके रिश्ते जो है वो बदल गए हैं, बहुत ज्यादा बदल गए हैं। प्यार के रंग नफरतों की धूप में ढल जाते हैं, जो प्यार के रंग हैं वो नफरतों की धूप में ढल जाते हैं। हैरान हूं कि वक्त के साथ हालात के बदलते ही, हैरान हूं कि वक्त के साथ हालात बदलते ही हमेशा साथ चलने वाले क्यों आगे निकल जाते हैं। बात बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शकीला शफीक गुल, खुदा आपको बरकत दे। बहुत अच्छा आपने लिखा। और आजकल का जो टॉपिक है वो यही है कि जो हमेशा साथ चलने वाले क्यों क्यों आगे निकल जाते, क्योंकि उनको जरूरत होती है एक सहारे की। वो सहारा मैंने, आपने, किसी ने भी उसको दे दिया, उनको रास्ता मिल गया, और फिर वो उस रास्ते पर भाग जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्यों? उनको पता है इसकी बस ठीक है, इससे जो मैंने काम लेना था ले लिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। बढ़ जाती हैं जब दिलों में बेसबब रंजिशें, बढ़ जाती हैं जब दिलों में बेसबब रंजिशें, फिर शक के जहरीले नाग चाहतों पर निगल जाते। सच्ची बात, मैंने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप, उन बातों को पढ़ के दिल करता है वाकई इन बातों को रोने को दिल करता है, क्योंकि दिल भर जाता है। क्यों? आपने जिंदगी के वो कुछ देख लिया होता है कि जो आप वो सोचते भी नहीं कि मेरे साथ या आपके दोस्तों के साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर शक के जरिए नाहक चाहतों को निकल जाए। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज, और ना, मैंने 2-3 शो पहले यकूब का हवाला दिया कि ना इस जबान का कोई इलाज है। ये वो चीज है जो किसी के काबू में नहीं है। और ये शक, इसी जबान से निकलते शक की बातें ऐसे ही निकलती हैं। और शक जेड़ा पंजाबी च कहते ने कि जिन निकल जाता है लेकिन जन नहीं जाता। शक एक ऐसी गलत चीज है, और शक से घर तबाह हो जाते हैं, होते हैं। उसके बाद बदगुमानियों से आ जाती हैं जब कुर्बतों में दूरियां, बदगुमानियों से जब आ जाती हैं कुर्बतों में दूरियां, सर दर्द यूं से अक्सर नाजुक दिल जाते हैं। सर्द रवैयों से अक्सर नाजुक दिल जाते हैं। क्योंकि सर्द रवैयों से, जो रवैये हमारे साथ इतने सख्त हो जाते हैं, दिल जहल जाता है, दिल परेशान हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। जिनको उम्मीदें ना हो किसी आसरे की, गुल तखल्लुस करती है शकीला शफीक गुल। जिनको उम्मीदें ना हो किसी आसरे की, गुल वो गिरते गिरते खुद ही संभल जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब मैं आज एक सुबह मैंने रफीक डैनियल की सबसे पहले जो पोस्ट पढ़ी थी, खुदा गिरने वाले को संभालता है, कभी हिम्मत ना हारे। और यही मेरा आज का टॉपिक है, कभी हिम्मत ना हारे क्योंकि वो करीब है।
हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मत जो शायर हजरात लखारी लिखते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारी हिम्मत बांधने के लिए। बेहतरीन उर्दू शायरी अशफाक अहमद कौन नहीं जानता। इंसान हर 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 एक की तरह बोझ होता है, इंसान हर किसी तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर से बड़ा बोझ तकब्बर का होता है, जो हम जबरदस्ती इस बात को समझते नहीं। तकब्बर, गरूर, घमंड, बुग्स, जैसे अभी मैंने 2 शेर पढ़े थे, इरफान हयात साहब ने भेजे थे। तो ये सब चीजें हमारे ज़हन में है। तो ये इसी वजह से हमारी कौम हमारे इकट्ठे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम सब अपने अपने अपनी जगह पर सियासतदान है, पास्टर साहबान है, अपने उस्ताद साहबान, इसी वजह से हमें कामयाबी नहीं होती। और हम ये जाने बगैर के खुदा के नजदीक कौन बड़ा है, ये बड़ी बात। हम ये जाने बगैर के खुदा के नजदीक कौन बड़ा है, कौन घट गया है, फैसले खुद ही करते रहो। सही बात, फैसला तो उसके हाथ में होना है, जब आखिरी फैसला हमारा ऊपर ना। लेकिन दुनियादारी में हमारे आखिर बाप दादा सब कुछ बड़े पास्टर साहबान, पुराने जमाने में तो फादरों के पास बड़े बड़े मसले जाते थे, नंबरदारों के फैसले। लेकिन अब ये सब चीजों को पूछते नहीं, हर कोई अपनी जगह पर ही चौधरी बना हुआ है। उसके बाद यूसुफ मसाली, एक मैंने उसकी गजल पढ़ी है, 2 शेर, कल भी मैं अनमोल था और आज भी मैं अनमोल हूँ। बिल्कुल अनमोल हैं हम सब, लेकिन हम इन बातों को समझे। वो बहुत दस्तार जैसा हूं मगर कशकोल हूं मैं। वो बहुत दस्तार जैसा और खशकोल हूं। अब किसी ढलवान पर जमते नहीं अपने कदम, अब किसी ढलवान पर जमते नहीं अपने कदर, ठोकरे खाते हुए पत्थर की तरह, पत्थर की सूरत गोल। बिल्कुल, और जैसे अक्सर कहते हैं कि पत्थर ठोकरे खाते खाते गोल हो जाता है, ऐसे इंसान अपने तजर्बात से वो दुनिया को देखते देखते उस पत्थर की तरह गोल हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उसने सारी दुनियादारी देख ली होती। बहुत अच्छी 1-2 पोस्टें आ गई हैं। समरीन रशीद, शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी उस वक्त मुकम्मल तौर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। दुनियावी तौर पर आप किसी के कितनी बुराई, लेकिन एक वक्त आता है वो बंदा बनता है, तो वो शैतान परेशान हो जाता है कि जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था वो फिर उसी खुदा के पास चला गया। तो उसकी सारी सरमाया कर, सारी हिम्मत, सारी जो कुछ उसने उस बंदे के लिए, शैतानी कूतों के लिए उसने काम किया, वो सारी जाया हो गई। क्योंकि आखिर हमें सबको तौबा करनी होती है। उसके बाद एम.एस. डैनियल, बहुत अच्छे शायद, पास्टर कराची में, हिंदुस्तान आजाद हो गया। नहीं, अक्सर पोस्ट ये भी मैंने था, तुर्क वाली पोस्ट ही है ये भी, हिंदुस्तान आजाद हो गया था, पाकिस्तान आलमे वजूद में आते ही आजाद हो गया था। बिल्कुल, जैसे ही 14 अगस्त की सारा हुआ तो आजाद तो हो गया था, लेकिन इंसान दोनों ममलकतों में गुलाम था। बिल्कुल ये सच्ची बात। आज भी पाकिस्तान में भी किसी भी हवाले से हम गुलाम ही गुलाम हैं, तो सबका गुलाम, मजहबी गुलाम, जनून का गुलाम, और आखिर में हवानियत और बर्बरियत का गुलाम। सच्ची बात, बहुत अच्छी पोस्ट। और ये पोस्ट है सादत हुसैन मंटो की। क्या बात है, आप सब बड़े अपना यूनुस फ्रांसी साहब, गौरी साहब और भी विक्रम साहब सुन रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें देखते हैं, हम पढ़ते हैं। सादत हुसैन मंटो की क्या बात है। उसके बाद समरीन रशीद, कसूर धोखा देने वाला का नहीं होता, कसूर धोखा देने वाले का नहीं होता, बल्कि अतबार करने वाले का होता। बिल्कुल सच्ची और 100% बात है कि हमने पता कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे, लेकिन फिर भी हम उनकी सुनते हैं, क्योंकि उसका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है जो हम उसके धोखे में
आते हैं, उसकी झूठी बातें सुनते हैं और उसकी बल्ले बल्ले करते हैं। उसमें उसका कसूर नहीं, हमारा कसूर है, क्योंकि हम अगर खुदा की बातों पर अमल करें,